चेक आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 20th एंड 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में देखेंगे पूरम एसेट मैनेजमेंट टू गेट नॉड इन गिफ्ट सिटी। पूरम एसेट मैनेजमेंट ये एक फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड है जिसके ओनर है विनीत कुलबंधु शर्मा। इनको गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच ओपन करने का परमिशन मिल गया है इंटरनेशनल। और गिफ्ट सिटी में आप याद रखिए कि गिफ्ट सिटी में जितने भी परमिशंस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की तहत। और इसका रीज़न ये है कि इससे पहले सारे रीजंस जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी वो थी आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीएआई एंड आईआरडीए। ये तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए सरकार ने ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी 2020 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे मायूंग, इन्होंने इंडिया में विजिट किया है। इन्होंने इंडिया में आके 16 एमओयूज पे साइन किया। अभी हम सारे 16 एमओयूज पढ़ नहीं सकते, रट नहीं सकते। इतना याद रख लेना कि वो सारे 16 एमओयूज है वो इन टॉपिक्स पे है: सेमीकंडक्टर्स, फाइनेंस, शिप बिल्डिंग, एआई एंड ग्रीन एनर्जी। तो इन टॉपिक्स के ऊपर जितना भी एमओयूज दिखे वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ साइन किया गया है इनकी। और एक चीज़ याद रखिए, 2028 एंड 29 विल बी रिमेंबर्ड एज द ईयर ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रेंडशिप। मतलब अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो। और हमने टारगेट रखा है कि हम हमारे ट्रेड को साउथ कोरिया के साथ 54 तक लेके जाएंगे 2030 तक। अभी वो 30 बिलियन का है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RBI allows bank to participate in NDF contracts. NDF का फुल फॉर्म है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स का मतलब होता है कि ये करेंसी के साथ हेड्ज करते हैं। जैसे अभी वॉर चल रहा है ईरान का और अमेरिका का, तो रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये लोग उसके ऊपर पैसे कमाते हैं। तो RBI ने पहले बैंकों को अलाउ नहीं किया था, लेकिन अप्रैल 20 से इन्होंने अप्लाई कर दिया है। हमारे लिए मुद्दे की बात यह है कि ये जो NDF है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, ये कभी भी अमेरिकी डॉलर में नहीं, इट इज़ नेवर बीन प्लेड विद द अमेरिकन डॉलर्स, इट इज़ प्लेड विद द कंपैरेटिवली वीकर करेंसीज। कौन कौन सी करेंसीज के साथ खेला जाता है? चाइनीज युआन, इंडियन रुपी, ब्राज़ीलियन रियल, साउथ कोरियन वॉन एंड रशियन रूबल। इसमें आपका अमेरिकन डॉलर नहीं है, याद रखना है, डॉलर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अभी यह न्यूज़ आ रही है कि अभी आप न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आ रहा है कि CRPF को वहाँ डिप्लॉय कर दिया, CAPF को वहाँ डिप्लॉय कर दिया, CISF को वहाँ डिप्लॉय कर दिया। अब देखते हैं हम ये CRPF क्या होता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये इंडिया की एक स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स होती है। जैसे जो स्टेट पुलिस फोर्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये जो CAPF होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। और ये 7 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ये आपका नक्सल से लड़ती है, जहाँ पे इलेक्शन हो वहाँ पे डिप्लॉय करती है। तो अंदर वाले सारे जो काम है वो CRPF करती है। उसके बाद है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करती है। याद रखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर। थर्ड देखिए हम, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है? हमारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है। कौन कौन सी इंडस्ट्रियल, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब्स कौन से? हमारे एयरपोर्ट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, पब्लिक सेक्टर ONGC का कोई ऑफिस हो गया, CBI का भी कोई ऑफिस हो गया। ये सारी चीज़ों को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेक्ट करती है। इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स। इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स चाइना के साथ का बॉर्डर विद इट गार्ड्स इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड करता है। 5th नंबर पे है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल इंडिया, नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स को गार्ड करती है। कौन? सशस्त्र सीमा बल। 6th नंबर पे है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी देखती है। जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं ना, कुकी, मैती, नागा, मिजो रेबेल एक दूसरे के साथ, इंडिया के साथ लड़ रहे, वो सबको आसाम राइफल्स डिफेंड करती है। 7th में देखेंगे हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है काउंटर टेररिज्म
ऑपरेशंस, हॉस्टेज रेस्क्यू, ये सारे काम। जैसे आपको पता होगा कि 26/11 में 26/11/2008 में मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के गार्ड ने उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया था। उसके बाद जो अक्षरधाम पे भी जो अटैक हुआ था, उसको भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने डिफेंड किया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, स्टेट सिक्योरिटीज़। स्टेट सिक्योरिटीज़ क्या हो गया है कि कुछ स्टेट्स ने, उसमें महाराष्ट्र भी है, उन्होंने ₹16,900 करोड़ के सिक्योरिटीज़ लॉन्च किए हैं। सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जैसे राज्य सरकार होती है, उनको पैसा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सरकार को पैसा चाहिए, तो वो एक बॉन्ड इशू करेंगे और उसको पब्लिक में बांटेंगे, इंस्टीट्यूशंस में बांटेंगे कि आप ये बॉन्ड रखो, इसके ऊपर हम आपको ब्याज देंगे, प्रिंसिपल भी वापस करेंगे और उसके बदले में हमको लोन दो। तो कुछ स्टेट्स ने मिलकर 16,900 करोड़ के स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्च की है। हमें मुद्दे की बातें कुछ ध्यान में रखनी है कि जो यील्ड होता है, यील्ड ऑफ्टन हायर देन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्टेट सिक्योरिटीज़ का जो, स्टेट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ का जो यील्ड होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली मोटा मोटा बात करें तो दो टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है। सबसे पहले होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, उसको हम बोलेंगे ट्रेजरी बिल्स। उसके बाद होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, उसको बोलेंगे हम बॉन्ड्स। ये सेंट्रल की होती है। ट्रेजरी बिल्स मतलब शॉर्ट टर्म, बॉन्ड्स मतलब लॉन्ग टर्म। स्टेट में हर वक्त लॉन्ग टर्म ही होते हैं, तो स्टेट के बॉन्ड्स ही होते हैं, स्टेट के अब तक ट्रेजरी बिल्स नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, एप्पल लीड्स द वे। एप्पल ने अपने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम 21-26 के इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने एक्सपोर्ट जो थे वो $51 बिलियन तक ले गए, जबकि उनका टारगेट था सिर्फ 33 बिलियन का टारगेट था, 51 तक गए। और एक खुशी की बात ऐसी है कि जितने भी आईफोन दुनिया में बन रहे हैं, उसमें से 25% हमारे इंडिया में बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सास्केन टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE मतलब इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चालू किया है किसके साथ मिलके, कॉलकम के साथ मिलके। किन चीज़ों के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चालू किया है, एंड ये इसका सेटअप होगा हैदराबाद में। ये हमको ध्यान में रखना है। सास्केन टेक्नोलॉजीज ने कॉलकम के साथ हाथ मिलाया, किस चीज़ के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाने के लिए, और इनका ये वर्कशॉप कहाँ पे लगेगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में देखेंगे OCI कार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय, इंडिया के मूल निवासी। जैसे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो अलग अलग देशों में रहते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के वो कहाँ रहते हैं, फिजी में रहते हैं, मॉरिशियस में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट में बहुत जगहों पे रहते हैं। उनके लिए ऐसी एक स्कीम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री ट्रैवल एंड रेसिडेंसी इन इंडिया, मतलब वो इंडिया में आके कितने भी टाइम तक रह सकते हैं। ये है हमारी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें श्रीलंका को, ये बिल्कुल याद रखिए, श्रीलंका में अभी इवन 6 जनरेशन मतलब 6 पीढ़ी पहले से भी अगर आपका कोई एंसिस्टर्स वहाँ जाके बैठा हुआ है तो वो इंडिया में आके सेटल हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ब्रुकफील्ड ने एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो 1.04 गीगावाट्स का है, और इन्होंने ये स्टार्ट किया है अपने एक थ्रू इट्स जॉइंट वेंचर एवरीन में एक्सिस एनर्जी के साथ मिलके। ब्रुकफील्ड ने एक्सिस एनर्जी के साथ मिलके एवरीन नाम का जॉइंट वेंचर लॉन्च किया गया है, और ये इंडिया में कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट डालने वाले। तो ये 1 गीगावाट इसको पकड़ लो तो 640 इसकी विंड एनर्जी और 400 मेगावाट ये सोलर एनर्जी है। ये 640 विंड और 400 सोलर के साथ ये मिलके एक 1.04 गीगावाट्स का एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट डालने वाले हैं आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि पूरे वर्ल्ड के टॉप के
फाइनेंसियर्स ने इनको सपोर्ट किया है, इनको फाइनेंस किया है। उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? SMBC, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये जापान से है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ कोर्स यूके से है। MUFG ये बैंक याद रखिए, बहुत बार इंडिया में इन्वेस्ट करता है। MUFG ये जापान से है। DBS सिंगापुर से। BNP परिबास ये हांगकांग से है, ये याद रख लीजिए, ये भी बहुत बार न्यूज़ में रहता है। और क्रेडिट एग्रीकोले ये फ्रांस है। ये वर्ल्ड के टॉप के फाइनेंसियर से इन्होंने ब्रुकफील्ड को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अभी ऐसा आया है कि बिकॉज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुड्स में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बार बार न्यूज़ में आते रहता है। हमको क्या देखना है कि ये पूरा वर्ल्ड में शिपिंग को ये रेगुलेट करता है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1959 में। इसके हेडक्वार्टर्स है लंदन में। 176 मेंबर्स इसके मेंबर्स है, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है। और इसके जनरल सेक्रेटरी है आर्सेनियो डोमिनिगुez एंड ही इज फ्रॉम पैनामा। तो ये हमें याद रख लेना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ब्लू ओरिजिन लॉन्चेस न्यू ग्लेन। ब्लू ओरिजिन इन्होंने न्यू ग्लेन नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया गया है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट है ये रीयूजेबल है। ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल मतलब एक ही रॉकेट, एक आपने इस न्यू ग्लेन वाले रॉकेट में एक सैटेलाइट लगा दिया, उसको जाके लॉन्च कर दिया, फिर ये वापस आया, फिर हमने दूसरा सैटेलाइट लगाया, इसको हमने जाके लॉन्च कर दिया। ये है ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी ने न्यू ग्लेन नाम का एक पहली बार इन्होंने एक रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइजेस ये एक अमेरिकन कंपनी है और ये न्यू ग्लेन रॉकेट है, यहाँ से इन्होंने इसको फायर किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिल C-12। बिल C-12 ये एक कनेडियन पार्लियामेंट का पास किया गया बिल है और इसमें क्या होगा कि इंडियंस को सिटीजनशिप मिलना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे भी बहुत सारे इंडियंस को कनाडा से बाहर भगाया जाएगा जिनका वहाँ पे वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये याद रखिए, बिल C-12 इज पास्ड बाय कनेडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बुल्गारिया नाम की एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं रूमेन रादेव ये बने हैं। ये रशिया के और पुतिन के बहुत अच्छे फ्रेंड है। ये एक प्रो रशियन लीडर है। ये एक रशियन लीडर है, तो याद रखिए बुल्गारिया, जिसका कैपिटल है सोफिया और इसके न्यू प्रेसिडेंट है रूमेन रादेव। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल न्यूज़ में देखेंगे, ये इंडिया की टॉप की फर्म्स है। टॉप में बाय वैल्यूएशन ये इंडिया की टॉप की फर्म्स है। अभी न्यूज़ ये थी कि ये टॉप इंडियन टीम फर्म्स 1.78 लाख करोड़ से ग्रो हुई है। 1.78 लाख करोड़ से इनकी कंबाइंड वैल्यूएशन बढ़ी है। इनकी हम थोड़ी थोड़ी वैल्यू देख लेते हैं। सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमारी ऑयल वाली, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, थर्ड नंबर पे HDFC बैंक, फोर्थ नंबर पे ICICI बैंक, फिफ्थ नंबर पे इन्फोसिस, सिक्स पे भारती एयरटेल, सेवन पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, 8 पे ITC, 9 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 10 पे लार्सन एंड टार्बो। ये कम से कम इतनी तो याद रहनी चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। PM विश्वकर्मा ये एक स्कीम है। इसके तहत आपको स्किल बेस्ड लोन मिलता है। तो अभी इसमें 1000 स्टूडेंट्स को AI की ट्रेनिंग मिली है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। जब मैं SBI में काम करता था, मैंने इसके बहुत सारे लोन्स के ऊपर काम किया गया है। इसमें अब तक ये 18 एलिजिबल ट्रेड्स थे। इसमें ये आप नाम देख लीजिए, सारे कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर, मतलब जो लो लेवल के बिजनेसेस है, जो लो लेवल की स्किल्स है, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए PM विश्वकर्मा की स्कीम चालू की गई है। गुड न्यूज़ ये है, अभी यहाँ पे एक AI ट्रेनिंग भी चालू हो गई है। हमारे लिए याद रखने की बात, इसका जो पहला लोन मिलता है, फर्स्ट ट्रैशे जो मिलता है वो 1 लाख का मिलता है। सेकंड ट्रैशे जो मिलता है
वो 2 लाख का मिलता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे को आप ऐसे समझ लें कि जो गंगा नदी है उसके बाजू से एक रोड निकलने वाला है। बिल्कुल एक गंगा नदी में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और गंगा एक्सप्रेसवे में हमारा लैंड से कार्गो ट्रांसफर होगा। ये एक ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स का ये एक्सप्रेसवे है जो 6 लेन है एंड उसको हम एक्सपेंडेबल टू 8 लेन कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पॉश एक्ट पॉश एक्ट का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। ये 2013 में एक्ट आया था। एक निर्भया का एक केस हुआ था, आपको याद है। उसके एज ए रिएक्शन टू दैट हमने ये एक एक्ट लॉन्च किया। ये एक्ट लॉन्च हुआ था, ये केस के जितनी भी इंडिया में वुमेन प्रोटेक्शन की और सेक्सुअल हैरेसमेंट की लॉज है, जो स्टेट के लॉज है या फिर कंपनी के इंटरनल लॉज भी है, वो विशाखा गाइडलाइंस के तहत बनाई जाती है। एक केस हुआ था राजस्थान में, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी थी। विशाखा वो मैडम थी, उनके साथ कुछ बुरा हुआ था तो उन्होंने एक विशाखा गाइडलाइंस दी थी, तो उनको ही मद्देनज़र रखते हुए सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर कंपनी में या फिर फर्म में जहाँ पे 10 और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, इस एक्ट के तहत कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, सारी अच्छी बातें रटने वाली बात है कि कोई भी फर्म में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे एक इंटरनल कमिटी बनानी पड़ेगी, आईसीसी 10 से ज़्यादा के लिए, तो वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लॉन्चिंग एन एआई पावर्ड चैटबॉक्स। एआई पावर्ड चैटबॉक्स नेम अभय। इसमें क्या होता है, डिजिटल फ्रॉडुलेंट नोटिस, डिजिटल अरेस्ट, ये राइजिंग मेनेंस ऑफ डिजिटल अरेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट नोटिस। अभी क्या होता है, मैं सीबीआई में भी काम कर चुका हूँ। अभी क्या होता है, अभी सीबीआई में ऐसा सीन है कि मेरे को अगर किसी को समन करना है, किसी को अक्यूज्ड को या किसी को इंटरोगेट करने के लिए बुलाना है, तो सिंपल सा एक मैसेज रहता है, एक नोटिस अपन टाइप करते हैं और उसको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या फ़ोन पे ऐसे करके भेज देते हैं। तो वो अभी से नहीं होगा, अभी ये अभय के थ्रू भेजा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो थिंक बहुत प्रिमिटिव थी। नेक्स्ट देखते हैं। साध्वी सतीश सेल ये गोवा से आने वाली ये है कैंडिडेट है, और ये रिप्रेजेंटेट भी गोवा को करती है। ये जीत चुकी है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब। ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब कहाँ पे हुआ था, ये भुवनेश्वर में हुआ था और ये इसका 61st फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ये था खिताब। फर्स्ट रनर्स अप यानी कि सेकंड रैंक पे है महाराष्ट्र से राजनंदिनी पवार और सेकंड नंबर यानी कि थर्ड पे है श्री अद्वैता फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। ये टूर्नामेंट का 61st वर्जन ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये हुआ था इस साल भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट न्यूज में हम देखेंगे एंटी सैक्रिलिएज बिल ये पास हुआ है पंजाब में। ये एंटी सैक्रिलिएज बिल, इसको कॉमन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, इसका असली नाम है जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल। इसके तहत अगर आप पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का इंसल्ट करते हैं या उसको किसी प्रकार से उसको खराब करते हैं तो आपको अभी 10 साल से पनिशेबल बाय 10 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। आपको इसके लिए उम्र कैद भी हो सकती है। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र किताब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नियम बनाया है। दीदी अधिकार केंद्रास ये एक बिहार गवर्नमेंट का जीविका प्रोग्राम के तहत वन स्टॉप सोल्यूशन है। बिहार गवर्नमेंट का याद क्या रखेंगे, बिहार गवर्नमेंट का जीविका प्रोग्राम है, उसके तहत दीदी अधिकार केंद्र विच विल बी लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमन। एक ऐसा आप एक सेंटर रहेगा आंगनवाड़ी टाइप का, वहाँ जाके महिलाएं अपने सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे शेयर कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया फर्स्ट 3D चिप प्लांट ये आने वाला है भुवनेश्वर में। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है। उसके तहत आप अपने प्रिंटर को 3D प्रिंटर को कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दो, वो एक 3D मॉडल उसका बना देगा। और ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये किया गया है 3D ग्लास सॉल्यूशंस नाम की कंपनी ने। अभी तक ये
और इसको सपोर्ट किया गया है, इसको सपोर्ट किया है अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ओडिशा की तरफ से मोहन चंद्र मझी, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है मोहन चंद्र मझी, इन्होंने इस पे बहुत काम किया है। अब तक ये टेक्नोलॉजी केवल ताइवान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स में थी, अभी ये इंडिया में भी आ गई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, MOUs एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। Hyundai and TVS Motors sign MOU. Hyundai Motors and TVS Motor Company have jointly developed agreement to co-develop three-wheelers E3Ws in India. इलेक्ट्रिक ऑटो अभी वो Hyundai और TVS मोटर्स मिलके बनाएंगे। Hyundai एक सियोल यानी कि साउथ कोरिया की कंपनी है और TVS मोटर्स हमारी कंपनी है इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सुजलॉन साइंस MOU विद GSE&C फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। GS Engineering and Construction is another South Korean global giant फाउंडेड इन इंडिया, ये जाने दो। और सुजलॉन फिर से हमारी एक इंडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हड़पसर पुणे में है। आपने देखा ही होगा कि जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो MOUs किए, तो हमारे फिर कंपनीज ने भी MOUs किए। वन ऑफ देम इज दिस इज इंपॉर्टेंट, सुजलॉन MOU GS एंड EC। आगे देखते हैं, फिर से और एक साउथ कोरिया की टेक जायंट है नेवियर कॉर्प। इन्होंने MOU किया है TCS के साथ। TCS हम सबको पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन्होंने MOU किया है मैप सर्विसेज के लिए। मतलब ये ऐसा कुछ ऐप में अपना मैप वैप ऐसा डायरेक्शन डाल दो, ये सब कुछ होगा। याद में हमें रखना, साउथ कोरिया की नेवियर कॉर्प पर हमारे TCS ने MOU किया है मैप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अलाना एंड कैप्टन फ्रेश, इन्होंने भी एक जॉइंट वेंचर बनाया है अलाना एंड कैप्टन फ्रेश में। इन्होंने एक मीट के लिए इनका प्लानिंग है कि ये नॉनवेज में मीट प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में ऐसे 4000 स्टोर्स बनाएंगे। मतलब अभी जो एक डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारा मीट का मार्केट है, उसको ये ऑर्गेनाइज वे में लाना चाहते हैं। अलाना ग्रुप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रूट कंपनीज है एंड मीट एक्सपोर्टर है। ये फ्रूट में भी इनका है और मीट प्रोडक्शन है। और कैप्टन फ्रेश इज नोन फॉर सी फूड, लार्जेस्ट इंडिया के फिश मार्केट में, फिशरीज में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये दो नाम याद रखे देंगे, अलाना एंड कैप्टन फ्रेश। स्पोर्ट्स में देखेंगे, रायबाकीना विंस स्टुटगार्ट ओपन। स्टुटगार्ट एक जर्मनी में है। रायबाकीना हमारी टेनिस प्लेयर है। ये रायबाकीना हमारी टेनिस प्लेयर है। इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में एक स्टुटगार्ट ओपन जीता है। एलिना रायबाकीना ये इनिशियली मॉस्को से है, लेकिन अभी फिलहाल ये दुबई में रहती है। तो ये कहाँ से है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप रशिया मार्क करके आइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि ये प्लेयर ने जो ये टूर्नामेंट जीता था ये कहाँ से है। अगर अभी ये दुबई में है क्योंकि रशिया में वॉर चल रहा है, पर क्वेश्चन आया तो आप रशिया ही मार के आना। आर्योनक बिकम्स इंडियाज 95th ग्रैंड मास्टर। आर्योनक घोष ये जो है ये कलकत्ता से है। कलकत्ता से आर्योनक घोष इंडिया के 95th ग्रैंड मास्टर चेस में बन चुके हैं। चेस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में हम देखेंगे सुरेश सेठिया साहब वीज़ा कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया बन चुके हैं। सुरेश सेठिया साहब वीज़ा के, मतलब वीज़ा जो एक अमेरिकन कंपनी है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसमें इंडिया के जो हेड है वो सुरेश सेठिया साहब है। उससे भी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, दिनेश त्रिवेदी साहब जो पहले यूनियन मिनिस्टर थे, अभी वो हाई कमिश्नर मतलब इंडिया के राजदूत बन गए हैं। कहाँ पे राजदूत बन गए हैं? बांग्लादेश में। अविवा फाइनेंसियर्स अपॉइंट्स मनु यशपाल एस CEO। आवास फाइनेंसियर्स एक फाइनेंसिंग कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। उन्होंने मनु यशपाल को एज अ CEO घोषित किया गया। यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड फॉर लेटेस्ट करंट अफेयर्स
बेल आइकन पे घंटी दबाएं। थैंक यू।